दोस्तों पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म में एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है। मैं आज आपको डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसको मैं सामान्य भाषा में क्षणभंगुर कहता हूं। मैं आपको 3 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि कैसे क्षणभंगुर 2026 के बारे में वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिसके बारे में उनको ज्यादा फैक्ट्स नहीं पता। एकमात्र फैक्ट आपको क्षणभंगुर ये बताएंगे कि 2022 में बेयर मार्केट शुरू हुई थी, तो 2026 में भी बेयर मार्केट शुरू होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में कोई भी बात जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। मैं आपको 2-3 फैक्ट बताता हूँ व्हिच विल मेक यू थिंक कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्रिप्टो में 2026 में लागू होने वाला है कि नहीं। फैक्ट नंबर 1 है एआई वैल्यूएशंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। करीब 1/5 वेटेज S&P का AI का है। एनवीडिया उसको ड्राइव कर रहा है। एनवीडिया का जो कैगर है, एनवीडिया की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका रेवेन्यू का ग्रोथ लगातार ऑलमोस्ट हाई डबल डिजिट क्लोज टू 100% के आसपास चल रहा है। 2026 में उम्मीद है कि AI का नैरेटिव स्ट्रांग रहेगा, एनवीडिया का मुनाफा बढ़ता रहेगा, उसके रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, जिसके कारण से स्टॉक मार्केट ऊपर रहेगा। जब स्टॉक मार्केट ऊपर रहता है फॉर अ फुल ईयर, आप क्षणभंगुरों की तरह 2 महीने 3 महीने में मत सोचना कि इस महीने S&P 500 ऊपर गया है, बिटकॉइन ऊपर क्यों नहीं गया। लॉन्ग टर्म में अगर S&P 500 स्टेबल रहता है तो क्रिप्टो के लिए वो खबर अच्छी रहती है। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये कहता है जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसके बिना जाने अगर वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 2026 में क्रिप्टो के लिए बेयर मार्केट आएगी, आई थिंक दे शुड चेक देयर फैक्ट्स एंड एटलीस्ट उनको बड़े एनालिस्ट JP मॉर्गन स्टैनली के 2026 के S&P के वैल्यूएशंस के एस्टिमेट्स को पूछ लेना चाहिए। चलिए AI नैरेटिव तो चलेगा ही चलेगा। क्वांटिटेटिव ईजनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से फेड ने दरअसल क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू की थी। 2020-21 में लगातार फेड बैलेंस शीट बढ़ाते जा रहे थे। फेड ने अपनी बैलेंस शीट को 5 ट्रिलियन से बढ़ाकर 8 ट्रिलियन कर दिया था और 2022 के प्रारंभ में उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू की थी। क्षणभंगुर यानी कि प्रीमा डोनास या फिर डनिंग क्रूगर इफेक्ट के विक्टिम्स शायद ये नहीं जानते हैं कि 2026 में क्वांटिटेटिव ईजनिंग शुरू होने वाली है, ठीक उसी तरीके से जैसे 2019-20 में शुरू हुई थी। तो अगर क्वांटिटेटिव ईजनिंग शुरू होने वाली है तो 2026-2022 की तरह कैसा हुआ जबकि भर के क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हुई थी। क्षणभंगुरों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ें कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजनिंग होती क्या है। अगली हाफ नॉलेज आती है बायर्स और सेलर्स के इक्विलिब्रियम्स पर। डैट्स जैसे कि माइक्रोस्ट्रैटेजी, जैसे कि बिटमाइन ऑफ टॉम ली भर कर आज भी बिटकॉइन और इथेरियम खरीद रहे हैं। आपने शायद लेटेस्ट न्यूज नहीं सुनी होगी, बट हाल फिलहाल के हफ्तों में भी दोनों कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन और इथेरियम खरीदे हैं। आई एम श्योर आप लोग कहोगे कि इन कंपनियों को कुछ नहीं पता है क्या कर रही हैं, या फिर ये बेयर मार्केट में चली जाएंगी, या फिर ये लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। गाइस, ये लोग 20-30 सालों से वॉल स्ट्रीट चला रहे हैं। डैट्स का क्रिप्टोस को खरीदना दर्शाता है कि 2026 में क्रिप्टो में दमखम बचा है, या फिर अगर 2026 बेयर मार्केट हो भी तो मेरी बला से। मैं इतना जानता हूं कि अगर डैट्स खरीद रही हैं तो बाइंग प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर को सुपरसीड कर सकता है, हावी कर सकता है। और सबसे आखिरी डनिंग क्रूगर थ्योरी, आपको पता है यूएस की स्टॉक मार्केट पॉलिटिक्स से ड्राइव होती है। वो क्या कारण है कि हर बार जब भी कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है उसके बाद स्टॉक मार्केट पंप होती है, क्योंकि नई सरकार नए चुनावी मुद्दे लेकर आती है, नई इन्वेस्टमेंट्स लेकर आती है, जिससे बाजार में पैसा आता है। और इस बाजार के पंप की अंत होती है जब मिड टर्म इलेक्शंस आते हैं। 4 साल की टर्म के बीचों बीच मिड टर्म इलेक्शन आते हैं, जहां पर अक्सर जो इनकम्बेंट होता है यानी कि जो विजयी पार्टी होती है वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे वो एग्जैक्टली जनता को पसंद नहीं आती है, उनकी इंप्लीमेंटेशन में कोई खोट रह जाता है। जैसे आप आर्ग्यू करोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो के बारे में काफी चीजें कही थी, बट अभी तक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी नहीं आया, तो चांस है कि शायद इन सब चीजों के कारण डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं। बट सोचिए अगर डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन नहीं हारते हैं, दैट विल बी अ डनिंग क्रूगर इफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे सारी चीजें पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, या फिर क्वांटिटेटिव ईजनिंग कितनी होगी, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है, बट अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चलता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विजयी रहते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट आएगा, यानी कि मार्केट में अधिकतर लोग जो बेयर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दे विल बी प्रूवन रॉन्ग। और मार्केट का नियम भी है, अक्सर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, अक्सर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मार्केट उसका उल्टा करके दिखाती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर असहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप $50 जीतना चाहते हैं, जिसको हम हर संडे को अनाउंस करते हैं, तो वीडियो को कमेंट में लिखिए कि आपके विचार से, आपके पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से, जो आपने सुना है, बड़े बड़े विशेषज्ञों को देखा है, S&P का क्या टारगेट रहने वाला है 2026 के अंत में, क्योंकि S&P ड्राइव होगा तो क्रिप्टो भी ड्राइव होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल रखिए। शो देम द वर्ल्ड, शो देम द थिंग्स दैट दे लाइक। उनको वो सब चीजें कराइए जिससे वो आपको दुआ दे, आप आगे सफल हो। धन्यवाद, जय हिंद।